कह सकते हैं कि पूरे टॉपिक तैयार किए हैं। आगे देखते हैं। सॉरी, आपने क्या कहा? मैं कहा मैम कोशिश तो की है कि पूरे टॉपिक तैयार करेंगे, कुछ कमी पेशी रहेगी तो फिर देखेंगे। ओके। मैम वैसे मैंने इस वीक के रिवाइज किए हैं, इस वीक लिस्ट और टोटल। ठीक है, डन। हम फिर इसी वीक के पूछते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं ना, मतलब मैं ओवरऑल ऑब्जेक्ट का वर्ड यूज कर रही हूँ, फॉर लिस्ट, टपल, सेट वगैरह, ठीक है। तो हमारे पास लिस्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं? मैम एक तो ये चेंजेबल है, दूसरा ये कि हम इसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ओके। और मैम लिस्ट के ऊपर इजीली मेथड अप्लाई हो जाते हैं, मतलब अपेंड, एक्सटेंड। इसको रिमूव कर सकते हैं, इसमें डिलीट और इसमें ऐड कर सकते हैं ना, कुछ भी। ओके, ठीक है। तो ये ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड है? ये ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड है। ओके, लिस्ट ऑर्डर्ड के होने हर का क्या आइटम का मतलब अपना है? एक इंडेक्स है। ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है और इंडेक्स है। ठीक है। इंडेक्सिंग मैम होता है। ऑर्डर्ड का मतलब यह है कि लिस्ट के जो हर आइटम है ना, उसका अपना एक इंडेक्स नंबर होता है। जैसे हमारे पास सेट होते हैं तो वो अनऑर्डर्ड होते हैं, उसमें जो जितने भी आइटम्स पड़े होते हैं उनका कोई भी ऑर्डर नहीं होता, उनको कोई इंडेक्स नहीं होता, इसलिए वो खुद से कुछ भी वैल्यू ले रहा होता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स, यस हिजाब, इसका तो काफी शोर हो रहा है, क्यों ना आप किसी एक बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी देख रही हूँ कि बगैर कहे कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देन इन्हें मैंने पूछना भी नहीं है। एक्चुअली मैं देख रही हूँ कि वही 2-3 लोग हैं जो हर मीटिंग में बोल रहे होते हैं, वही आंसर कर रहे हैं। कुछ लोग शायद भी होते हैं, वो फौरन माइक को अनम्यूट करके नहीं बोलते, तो मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन होने वाला था ऐसे। नेक्स्ट मैंने स्टूडेंट्स के नाम ही लेने थे। चलें, अभी मैं ले लेती हूँ। ओके मैम मैं आपको एक बात बताऊं? जी प्लीज। मैं जब ऑनलाइन क्लासेस होती ना, तो मैं आज तक कभी भी नहीं बोली, और मैं अब मैम इस लेक्चर की इतनी एडिक्टिव हो गई हूँ ना, आप कह सकते हैं कि मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ लेक्चर लेने के लिए, और मुझे स्पेशली इस लेक्चर में बोलना बहुत पसंद है। और मतलब स्टार्ट भी मैंने बोलना यहीं से स्टार्ट किया, मतलब पहले मैं नहीं बोलती थी इतना। ऐसे ही आप सीखेंगे। बेसिकली हम सब डर रहे होते हैं कि पता नहीं हम जो बात करने लगे हैं वो सही है या गलत है, कोई सुनेगा कि नहीं। लेकिन जब हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो फिर कॉन्फिडेंस इतना डेवलप हो जाता है कि बंदा कहता है बाकी सबको चुप करवाओ, मैं ही बोल लेता हूँ। ठीक है, तो अच्छी बात है। और मैं यही कहूंगी बाकी पार्टिसिपेंट से भी कि वो पार्टिसिपेट किया करें, ताकि आप लोगों को भी बोलना है। ओके, तहरीम, आप मीटिंग में हैं? प्लीज जिसका मैं नाम लूं वो प्लीज जल्दी रिस्पॉन्स कर दें, क्योंकि ऐसे टाइम थोड़ा सा वेस्ट होता है हमारा। तो तहरीम, आप मीटिंग में हैं? जी मैम हूँ। ओके तहरीम, तो आप मुझे लिस्ट के बारे में कुछ बता सकती हैं? मैम असल में मेरा ये है कि मैं बायो की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे बिल्कुल बेसिक्स भी नहीं इनकी आती हैं। तो मैं अभी तो बिल्कुल ही सीख रही हूँ, जिस तरह बिल्कुल एबीसी किसी चीज की सीख रहे हैं, तो मुझे बहुत कम चीजों का आइडिया हुआ है। ठीक है, तो आपने स्टार्ट से क्लासेस ली हैं? ली मैंने स्टार्ट से है, यानी जो सैटरडे संडे को भी हमारी हुई थी, लेकिन मेरा उस तरह से अभी भी ग्रिप नहीं आई इन चीजों पर। नो, आप मुझे ये बताइएगा, जब वीक 1 डे 1 से ये क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, आपने ली हैं तब से? जी मैम ली है। रेगुलरली? जी मैम। ओके, फिर कि मुझे सुन के अजीब लग रहा है कि आपको समझ नहीं आई। आपको बोलना चाहिए था ना। नहीं मैम, समझ आ रही है, लेकिन उस तरह से जिस तरह बच्चों के कंसेप्ट्स काफी ज्यादा क्लियर हैं, तो मेरा बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। मैंने तो कभी नई चीजें सीखी, तो मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करूंगी। मैं अलग से लेक्चर्स भी ले रही हूँ कि जहाँ से समझ नहीं आई तो मैं सीखूं। मुझे लग रहा है कि आपको जो समझ आई है, आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपका वो कंसेप्ट ठीक है या नहीं। यस तहरीम, आप कुछ भी बता सकते हैं ना लिस्ट के बारे में। हाँ जी, कोई आइडिया दे दें, कोई एक दो बात जो आपको बताओ। नहीं मैम, इस तरह तो बिल्कुल नहीं आता मुझे। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, आप आज देखें कि स्टूडेंट कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, एंड देन अपने एंड पे ट्राई करें। इंशाल्लाह आप भी नेक्स्ट क्लास में रिस्पॉन्स करेंगे। ओके जी ठीक है। तैयबा अनवर, आप हैं मीटिंग में?
यस मैम। ओके, आप क्लासेस ले रही थी? आपसे क्वेश्चन कर लूं कुछ भी? नहीं, मैं अभी फर्स्ट है आज आपके साथ। ओके, ठीक है, नो वैसे आप प्रॉब्लम। क्वेश्चन कर सकती हैं, मुझे पाइथन का कुछ आइडिया है, मे बी आई विल बी आंसरिंग। ओके, लिस्ट के बारे में आपको क्या पता है? लिस्ट हमारे पास सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होते हैं। ओके, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जी, ओके, इसमें हम नंबर्स भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, और यस, दोनों चीजें लिख सकते हैं, अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं ठीक है। लिस्ट के अंदर। जी, इसके अलावा इसके अलावा लिस्ट पाइथन के अंदर ये सारे जो होते हैं, जैसे लाइक लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी, ये इम्पोर्टेंट्स होते हैं, इनके बगैर हम लोग काम वर्क नहीं कर सकते। आई जस्ट नो दिस। ओके, थैंक यू। चलिए हम पूछते हैं, शहरयार आप मीटिंग में हैं? सॉरी मैम, मैं जरा बाहर था अभी। यस मैम, क्वेश्चन ओके, कर ले मैडम। मेरा क्वेश्चन ये है कि लिस्ट के बारे में आपको क्या पता है? जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या चीजें हमारे ज़हन में आती हैं? मैम एक तो लिस्ट में ये था कि मतलब अभी 2-3 दिन से जरा मैं आउट था जरा थोड़ा सा, इस वजह से मुझे भी बुरा लग रहा है तो बताते हुए, लेकिन फिर भी जो लिस्ट में था बिल्कुल अगर मुझे थोड़ा सा याद हो तो हम लोग इसको मतलब ये कि ब्रैकेट्स के अंदर लगाते हैं, वो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक हो गया, ठीक है, उसके अंदर लिस्ट के अंदर डाला जाता है, ठीक हो गया। और इसके अंदर स्ट्रिंग्स और नंबर्स वगैरह सब कुछ डालते थे हम लोग, इतना मुझे याद है एग्जैक्टली, ठीक हो गया। ठीक है, इसके साथ जो प्रॉपर उसके साथ हम लोग मेथड्स और फंक्शंस दोनों हमने अप्लाई किए थे इसके ऊपर और इसके ठीक अंदर मेथड्स वगैरह हमने काफी सारे पढ़े थे, जिसमें रिमूव था ऐड का था, मतलब एक वास्ट नंबर ऑफ मेथड्स और फंक्शन जो थे इसके ऊपर अप्लाई हो रहे थे। ठीक है, मैंने कल पहला लेक्चर लिया था उसका, क्या नाम है अपना, सेट का गालिबन, ठीक हो गया। उसके अंदर जो है, थे नंबर ऑफ जो फंक्शंस थे वो काफी कम हो गए थे उसके अंदर, ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही। ठीक हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐड और रिमूव करना है उसमें काफी इजी है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा कोई रोला वगैरह है, मतलब उसमें मैं दोबारा एक दफा लेक्चर देखूंगा फिर मुझे एग्जैक्टली याद आएगा कि इसमें है क्या क्या चीजें मतलब इसकी, लेकिन लिस्ट में थोड़ा सा मतलब नहीं कर सका, लेकिन है काफी कुछ, अभी माइंड बिल्कुल ओके, ब्लैंक हुआ है, सच्ची बात है। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, कोई ऐसा इंसान जो लिस्ट के बारे में बहुत कुछ बता सकता हो, हैंड रेज करे प्लीज, क्योंकि यहाँ काफी सारे बच्चों को नहीं पता। तो ओके, उमर आप बताना चाहेंगे? जी मैम, मैं ट्राई करूं? जी प्लीज। जी, लिस्ट में हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है, ठीक है, जो हम स्ट्रिंग्स वगैरह स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्लोज करते हैं उस लिस्ट कहते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर्ड होती है ओके, और ये चेंजेबल होती है, डुप्लीकेट्स को अलाउ करती है। ये लिस्ट की लेंथ हम मालूम कर सकते हैं लेंथ फंक्शन के साथ। ठीक है, जी, और ये ऑर्डर इस वे से ये ऑर्डर चेंजेबल इस वजह से होती है कि यानी कि लिस्ट क्रिएट करने के बाद हम उसमें चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। वो अगर ऐड करना है तो डॉट डिपेंड वाला मेथड है, तो वो फिर आगे इसका हो जाएगा। थैंक यू उमर। मैं ट्राई करूं? ये मैंने नहीं बोला अभी। सॉरी, मैंने कहा मैंने अभी नहीं बोला। ओके, तो फिर कौन आंसर कर रहा था? आई थिंक सो कोई और कर रहे थे, चलिए मैं डिफाइन कर देता मैं हूँ। था रहम। ओके, सॉरी, मैंने पार्टिसिपेंट्स ओपन भी किया, मैंने माइक आपका उमर असल में अनम्यूट हुआ, शो हुआ, तो मुझे लगा आप ही बोल रहे हैं, सॉरी। ओके उमर, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये जो लिस्ट होती है इसमें ये है कि मेन बेनिफिट है कि हम किसी भी टाइप का डाटा स्टोर करवा सकते हैं। सेकेंडली, लिस्ट हमारे पास म्यूटेबल होती है ओके, एज कम्पेयर टू अरेज एंड लिस्ट। अरेज हमारे पास फास्ट होती है, लिस्ट हमारे पास स्लो होती है। ठीक है, ये बेनिफिट है। सेकेंडली, ये अलॉट नंबर ऑफ मेथड्स एंड प्रीबिल्ड जो कि हम यहाँ पर लिस्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास इंटीजर्स की लिस्ट है तो हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, मैक्स मिन की फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, ऐसे डिफरेंट फंक्शन है। सेकेंडली, हम
लिस्ट में लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, डिक्शनरीज रख सकते हैं, डिफरेंट जैसे म्यूटेबल है तो हम इसके ऊपर करेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं टोटली सारे के सारे। ठीक है। ठीक, आई थिंक सो अच्छा, दिस जी। ओके मैम मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगी। ओके, मैं भी एक बात ऐड करना चाहूंगी। मेरी रिक्वेस्ट है पार्टिसिपेंट से, प्लीज आप सब लोग माइक अपनी ना म्यूट कर लें। जो बोल रहे हैं पार्टिसिपेंट सिर्फ उनका अनम्यूट हो, ताकि मुझे सही से आइडिया हो सके कि कौन बोल रहा है। जी रिदा, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? मैम अभी तक जितनी भी हमने टाइप्स पढ़ी है ना, उनमें से सबसे फ्लेक्सिबल जो है वो लिस्ट है। तो मैं यस, मेरे बिल्कुल ऐसे। मतलब आपने कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, जो भी काम जो हम सोचते हैं कि हमने ये करना है, वो हम लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं। लिस्ट हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देगी। लिस्ट को ज्वाइन करना है, लिस्ट को सॉर्ट करना है, लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करनी है, लिस्ट की कॉपीज बनानी है, कुछ भी लाइक जो भी हम सोचते हैं वो हम लिस्ट के साथ कर सकते हैं। लिस्ट हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है। अदर डाटा टाइप्स जो हैं उनमें भी अगर चेंज करना है कुछ, तो उसको हम लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर उनमें रिस्ट्रिक्शंस है तो उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बस थैंक यू रिदा। ओके, अच्छा मेरा यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिस्ट के मुताबिक उमर ने भी बता दिया, रिदा ने भी बताया, मुझे उम्मीद है कि आप सबको क्लियर हो गया होगा कि लिस्ट क्या होती है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि लिस्ट है, लिस्ट में टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो 20 एलिमेंट्स हैं। तो मुझे अब्बास, आप क्लास में मौजूद है? अब्बास, आप क्लास में हैं? फैजान, आप क्लास में हैं? जी मैम। ओके, तो फैजान बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि एक लिस्ट है, उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स 20 हैं। तो आपके मुताबिक जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स क्या होगा? लास्ट क्या 19 होगा, 0 से ओके, स्टार्ट होते हैं। ठीक है। और फर्स्ट वन का क्या कह रहे हैं आप, क्या इंडेक्स होना चाहिए? फर्स्ट का 0। ओके, लेट्स सपोज मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की तरफ जा रही हूँ। तो आप मुझे ये बताएं कि लास्ट एलिमेंट का नेगेटिव इंडेक्स क्या होगा और फर्स्ट एलिमेंट का नेगेटिव इंडेक्स क्या होगा? मैम लास्ट का -1 होगा और 1 सेकेंड 1 सेकेंड, मेरा क्वेश्चन जिन पे था वो आंसर करेंगे। मुझे खुद भूल गया कि मैंने किन से पूछा था। जी फिजान। फिजान, आप हैं क्लास में? जी मैम क्लास में। जी, मैंने आपसे ये पूछा कि अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो वो कैसे होगी? लास्ट एलिमेंट का नेगेटिव इंडेक्स क्या होगा और फर्स्ट एलिमेंट का नेगेटिव इंडेक्स क्या होगा? लास्ट का मैम होगा -1 और जो स्टार्ट वाले का होगा -19। माइनस जी -1 से -19 20 तक होगा ना, तो फिर -19 एक को छोड़कर। नो 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 नो, आप वो देखिए। -20 होगा। यस, वो -20 होगा। देखिएगा, लेट्स सपोज ये वाली, मैं इसी की एग्जांपल जैसे मैंने अभी लिखा तो मैंने किसी और चीज के लिए था, अभी मैं कर रही हूँ। लेंथ हम पहले इसकी प्रिंट करवा लेते हैं। तो लेंथ बेसिकली हमें क्या देती है आउटपुट में? टोटल एलिमेंट्स। यस, टोटल एलिमेंट्स जितने यूज हो रहे हैं। उसके बाद मैं चाह रही हूँ स्ट्रिंग का जो है वो फर्स्ट वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाए, बट आई एम यूजिंग द नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। बेसिकली हमारे पास जब हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करते हैं ना, मैम स्ट्रिंग 1। ओके, जब हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करते हैं ना, तो क्या होता है हमारे पास कि वो स्टार्ट हो रही होती है 0 से 19। इसलिए हम कहते हैं कि लास्ट वाला जो है वो हमेशा n-1 होगा। आगे मैम समझ, वो 20 ही होगा, -20 ही होगा। ओके सॉरी, मैं उसी एग्जांपल को लेके चल रही हूँ। जबकि इसकी लेंथ है 18, तो -18 होगा इसका फर्स्ट एलिमेंट। ओके, बेसिकली ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो जितनी लेंथ होगी वहां तक जाएगा। ओके, ये कैपिटल P जो है वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट था, और नेगेटिव इंडेक्सिंग करनी हो तो इस तरह होगी। ठीक है,
अच्छा, अब कोई मुझे बताए, मैंने स्लाइसिंग करनी है, लेकिन स्लाइसिंग में मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ये प्रो वर्ड चाहिए मुझे। तो कोई बताना चाहेगा मैं कैसे करूंगी स्लाइसिंग? पहले मुझे उसका सिंटैक्स बताएं। कह रहे हैं मैं किसी से पूछती हूँ। हसन, आप हैं मीटिंग में? जी ओके। सॉरी, आई थिंक अरसलान ने आंसर किया अभी। हाँ जी जी, मैं हसान से पूछ रही हूँ। ओके हसान भी एक पार्टिसिपेंट है। अरसलान, आपको तो आइडिया है ही। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हसान, जी मैम, क्या आप सवाल आंसर था? करना चाहेंगे? जी जी मैम, सवाल क्या था? ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ। प्लीज आप अपने एंड पे देखिएगा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सब पार्टिसिपेंट को इनकी आवाज कम आ रही है कि मेरे साथ इशू है? ये कम है वॉइस इनकी। कम आ रही है। हेडफोन का मसला है ना, तो हेडफोन काम नहीं कर रहा, तो मैं ऐसे ही बिना उसके ओके कर रहा ओके, नो प्रॉब्लम, हम थोड़ा गौर से सुन लेते हैं आपकी बात। ओके, ओके। आपने ये बताना है कि मैं स्लाइसिंग करना चाह रही हूँ इस स्ट्रिंग की, ठीक है? तो इस स्ट्रिंग में भी मुझे ये चाहिए प्रो। तो मैं कैसे करूंगी इसका पहले सिंटैक्स बताइएगा, और फिर मुझे बताइएगा कि इंडेक्सिंग में मैं क्या क्या नंबर लिखूं। मैम बेसिकली इसका सबसे पहला सिंटैक्स ये होता है कि हम लोग जो वेरिएबल है ना उसको जी, लिखते हैं, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट्स डालते हैं, कहाँ से स्टार्ट ओके, करना है और कहाँ पे उसको स्टॉप करना है उसकी वैल्यू को ठीक लिखते है। हैं कोलन डाल के। लेकिन यहाँ पे हम ओके, लोग आप क्या मुझे करेंगे कि पी, हाँ, यहाँ पे जो पी ठीक का है, वर्ड है ना कैपिटल, जो पाइथन के बाद आ रहा है, उसकी उसकी मतलब उसका इंडेक्स क्या है, तो उस इंडेक्स को देखेंगे, इंडेक्स के बाद वो कहाँ पे एंड हो रहा है उसकी वैल्यू डालेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो 0 पे पी आ रहा है, वाई 1 पे 2 3 4 5 6 7, तो 7 से जो सेकंड पी है वो स्टार्ट हो रहा है। और अगर हम कोलन 7+3 करते हैं तो हमारे पास जो प्रो वर्ड है वो आ जाएगा इसके अंदर, वेरिएबल के अंदर। ओके। स्टार्टिंग पॉइंट मैंने 7 दे दिया, कॉलन लगाया, फिर स्टार्टिंग पॉइंट 7 कर दें, और हमें मतलब प्रो चाहिए ना, तो प्रो के अंदर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, जी, तो हम 7+3 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम लोग 11 लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, 7+3 लिखूं यानी 10 लिखूं या 11 लिखूं? इस चीज को कंफर्म कीजिएगा। तो हमें 11 लिख दें यहाँ पे, 11, क्योंकि अगर हम लोग 10 लिखते हैं और ना मैं तो वो 11 क्यों लास्ट लिखूं? वाले को एक्सक्लूड करता है। मैम ओके, 11 लास्ट ये है वाले कि को लास्ट वाला एक्सक्लूड जो करता है, एलिमेंट है उससे ना, पहले तक प्रिंट करता है, बिल्कुल जी ऐसे जी, ही। लास्ट वाले को एक्सक्लूड करता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 11 लिख रहे होता है। ओके, इन केस अगर मैं स्टेप करना चाहूँ तो क्या लिखूं? मैम तो स्टेप करने के लिए हमें एक और पैरामीटर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा कोलन डाल के। बाय ठीक है, डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन अगर हमें स्टेप करना हो 2 3 तो हम वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे स्टेप डालना चाहूँ, इस केस में आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे कि मैं क्या स्टेप डालूं? क्योंकि मैंने प्रो ये प्रिंट करवाना है, मैम तो इस क्या स्टेप होना चाहिए? ठीक है मैम, तो इस केस में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 1 वही डाल दें, क्योंकि हम एक एक इंडेक्स को ओके, मतलब डालना 1 चाहते हैं ट्राई इसके करते अंदर, हैं। एक एक इंडेक्स की वैल्यू करना चाहते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो कितने पार्टिसिपेंट्स एग्री करते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है वो प्रो आएगी? हैंड रेज कर दें प्लीज। मैम 10 आएगा एंडिंग पॉइंट। यस सॉरी, मैम, एंड पॉइंट 10 आना चाहिए। ओके, एंड पॉइंट 10 आना चाहिए। मैम फिर वो n-1 करेगा तो 9 तक का हमारे प्रिंट कर देगा। ओके, हसन, आपको इनकी बात समझ आई है? बेसिकली हमने ये 7 वाला इंडेक्स, 8 वाला और 9 वाला प्रिंट करवाना था, ठीक है? तो अगर देखा जाए, अगर हम यहाँ पे एंडिंग पॉइंट 10 लिखते हैं तो क्या करेगा कि 10 से पहले पहले 9 करवा देगा प्रिंट, तो ये चीज आ जाएगी, ठीक है? तो हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। ओके, ठीक है मैम, हमारे प्रिंट पास, करेंगे। सॉरी हसन, आपने कुछ कहा है? यस मैम, मैं वो समझ रहा था कि जो है ना इसके अंदर 4 वैल्यूज आएंगी प्रो करके, प्रो के आगे ठीक जो है, वैल्यू है ना जी, मैं प्रो को समझ रहा था यहाँ पे। ओके। नहीं, इसमें ना, इसमें थोड़ी सी ट्रिक ये है कि हम जब 7 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 3 वैल्यूज तो आ रही हैं, लेकिन 7 भी तो इंक्लूडेड है ना। तो अगर हम काउंट करें 7, 8 एंड 9, तो वो 3 वैल्यूज हो जाती है 9 तक की। अब क्लियर हो गया आपको? नहीं, मैं प्रो समझ रहा था, मैं समझ रहा था कि जो PROG है ना तो उसको लेके आना है। अभी आपने डिफाइन किया ना कि प्रो को लेके आना है, तो अब जाके क्लियर हुआ मुझे। तो प्रो के केस में तो ओके हम ओके, लोग जो है ठीक ना है, नो लास्ट प्रॉब्लम। एलिमेंट जो 10 को रखेंगे यहाँ पे। ओके, अच्छा, मैम यहाँ पर वाइट स्पेस काउंट नहीं करेंगे? वाइट स्पेस काउंट होती है? होगी, ठीक है।
जी लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास 7 है, इससे पीछे वाला इंडेक्स 6 होगा और ये होगा हमारे पास 5। तो हम यहाँ 5 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या ये वाइट स्पेस को काउंट करते हैं कि नहीं। तो बेसिकली उसने n प्रिंट करवाया, देन एक स्पेस दी क्योंकि वहां एक वाइट स्पेस थी, और फिर उसके बाद प्रो। ठीक है जी मैम। ओके। अच्छा, यहाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास हम ना जब बात करते होते हैं कि लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, देन मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। स्ट्रिंग इज इक्वल टू, ये मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो एक किस्म के इनिशियलाइज करवा दी है। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सेट, टपल, डिक्शनरी, सॉरी डिक्शनरी तो अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं, सेट, टपल और लिस्ट, क्या वो भी ऐसे इनिशियलाइज करवाई जा सकती है? क्या ख्याल है? मैम इनिशियलाइज थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, इसकी समझ नहीं आई क्या चीज़ है। ओके मैं बता देती हूँ। बेसिकली इनिशियलाइज का मतलब ये होता है कि किसी भी एक वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना। ठीक है, तो यहाँ मैंने स्ट्रिंग इज इक्वल टू कर दिया, उसे एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया। तो अगर मैं इसकी कह सकते हैं कि डाटा टाइप प्रिंट करवाना चाहूँ ना, वो इसे स्ट्रिंग ही कंसिडर कर रहा है, लेकिन बात यह है कि इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। दैट्स सिंपल। ठीक है, अगर नेक्स्ट कहीं जाके मैं स्ट्रिंग में कोई वैल्यू ऐड करना चाहूँ इसी स्ट्रिंग में, तो कनकैटिनेट कर सकती हूँ। कोई बताना चाहेगा कनकैटिनेट कैसे करते हैं? कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? प्लस का ऑपरेटर। प्लस का। यस ओके। तो कनकैटिनेट करना चाहूँ तो इसमें वो वैल्यू शो होना शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी ये एम्प्टी है। ठीक है, तो मैं आपसे मैम ये पूछ रही हूँ। ओके मैम जी, जो ऊपर वाले एग्जांपल में मैं अगर रिवर्स नेगेटिव इंडेक्सेस से एन स्पेस प्रो को प्रिंट आउट करवाना चाहूँ वो कैसे करेंगे? ओके प्रो को करना है नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए। जी जी। ओके, तो पार्टिसिपेंट्स में से कोई भी आंसर करना चाहे? स्लाइसिंग पे तो हमने बहुत टाइम लगाया। जी हतीम, आप आंसर कर सकते हैं। मैम इसकी लेंथ बता दें एक बार, टोटल क्या है? 18 थी। जी इसकी लेंथ 18 है। मैम -9 से लेकर -12 तक प्रिंट करेंगे, -13 तक, बल्कि -9 से लेके -13 तक। स्टार्टिंग पॉइंट हम -9 देंगे और एंडिंग पॉइंट -13 देंगे उसको। ओके, अगर मेरी स्टार्टिंग पॉइंट काउंटिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट -9 -9। ओके, और एंडिंग पॉइंट -13। -13। और स्टेप स्टेप -1। 1 का जी भाई -1। ओके, कितने लोग इत्तेफाक कर रहे हैं कि ये आएगा? माइनस लिखूं हतीम के 1 रहने दूं? मैम -1 का आएगा आई थिंक। जी ठीक है, -1 का आएगा। ओके -1। तो कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि ऐसे प्रिंट हो जाएगा ये? यस मिस। ओके लेट्स ट्राई इट। हतीम आप अपने स्लाइसिंग को ठीक करना चाहेंगे? बेसिकली मैम प्रो प्रिंट तो हो गया है, लेकिन जी वो प्रो नेगेटिव को स्लैशिंग एज इट होगी इज मैम, वो प्रिंट करवाना था। स्टेप पॉजिटिव कर दें बस, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके चलें देखते हैं। अभी तो उसने कोई आउटपुट ही नहीं दी, और कोई रीजन बताना चाहेगा कि उसने आउटपुट क्यों नहीं दी? आई थिंक सो इनफाइनाइट लूप की वजह से हो सकती है। मैम रेंज गलत दे दी है क्योंकि हम वो क्योंकि जो मैम स्टेप हमने जो एक सेकंड एट अ टाइम एक बंदा बोले ना, ताकि मुझे भी आइडिया और पार्टिसिपेंट्स को भी आइडिया हो कि क्या हो रहा है। हतीम आप ही आंसर करना चाहेंगे इस बात का? जी मैम वो स्टेप अगर हम +1 का देंगे ना, तो वो -9 + 1 करेगा, वो -8 की तरफ जाएगा, तो हमारी रेंज से बाहर हो जाएगा वो, जी क्योंकि हम 13 की तरफ जा यस, रहे हैं। मैंने जब स्लाइसिंग पढ़ाई थी तो मैंने ना रेंज का कॉन्सेप्ट यूज किया था, रेंज की बात की थी, और मैंने कहा था कि वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को हमेशा देखता है, उस रेंज के अंदर वाले एलिमेंट्स को वो प्रिंट करवाता है। लेकिन इस केस में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि -1 का उसे स्टार्टिंग पॉइंट दे रहे हैं, और देन जो नेक्स्ट हम एंडिंग पॉइंट दे रहे हैं वो -13 का दे रहे हैं, लेकिन स्टेप +1 का दे रहे हैं।
तो -9 में जब वो +1 करेगा वो तो अपने से एक किस्म के 8 की तरफ जाना शुरू कर देगा ना, -8 की तरफ। तो -8 वाला इंडेक्स इस रेंज में एग्जिस्ट नहीं करता, दैट्स वाई वो कुछ आउटपुट नहीं देगा। तो कोई मुझे बताए, अब मैंने प्रो को मतलब एज इट मैम इज प्रिंट करवाना अगर है, हम नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू करना है, तो मैं क्या करूँ? मैम ओके अगर हम -13 को स्टार्टिंग पॉइंट दें और एंडिंग पॉइंट -9 दें तो वो हो जाएगा। ओके, और स्टेप में क्या दूं? स्टेप -1 नेगेटिव रहने और दें, +1। -1। एक दफा फिर सोच लें। पॉजिटिव 1 सेम आएगा। सेम 13 में रहेगा। से मैं -1 करूंगी तो क्या आंसर आएगा? -14 हो -14 जाएगा। ठीक है मैम, पॉजिटिव रहेगा स्टेप। सॉरी। ओके, -1 ट्राई करते हैं। ओके, मैम फिर वही चीज तो होगी, वो अभी भी रेंज से वो बाहर चला कोई आउटपुट नहीं दे रहे। जी, अब देखते हैं। NP दे रहा है। ओके, अच्छा हमें मैम प्रो इसमें प्रो चाहिए प्रिंट काउंटिंग करवाना है। होती है कोई। -1 मैम -2 जी। मैम इसमें पता मैम क्या हो प्रो रहा प्रिंट है करवाना है। जी, प्रो कराना। तो माइनस में ये -11 से -8 तक नहीं लिखेंगे रेंज? आप रेंज कब लिख रही हैं? आप देखेंगे कि माइनस उसकी स्टार्टिंग जो पी से होनी चाहिए, तो पी पे क्या बनती है? तो अच्छा, एक मिनट। -11 से -8 तक लिखेंगे जी शायद रेंज। जी हतीम, ऐसा ही है। यहाँ पॉइंट आएगा हमारा 11, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट अब यहाँ से हो रही है P से, तो P का इंडेक्स जो है वो 11 बन रहा है। ऐसे ही है, मैंने काउंट ठीक किया। जी ऐसे ही है। ओके, तो -11 -12 -9 और की जगह -13, -8। सॉरी, -10 -11 -9 -8, तो बेसिकली ये प्रिंट करवाना है। तो -8 वो तब प्रिंट करेगा जब यहाँ पे हम ओके P का -8 -11 आएगा। है। ओके -8 आएगा मैम। ओके ओके ओके, P का जो एक्सक्लूसिव होगा इंडेक्स ना है, 9। जी जी, P का जो इंडेक्स है वो -11 है, तो -11 को प्रिंट करवाया, देन हमने जी -10 को प्रिंट करवाया, फिर -9 को प्रिंट करवाना है। यस तो -9 तक वो तब एंड करेगा जब हमने यहाँ पे -8 लिखा होगा। क्लियर देंगे। तो सबको क्लियर हुआ है? यस क्लियर। निम्रा, जी जी इंडेक्स से रिलेटेड ही मेरा एक क्वेश्चन है, लेकिन लिस्ट में आप जी काइंडली एक और कोड ब्लॉक लें। जी प्लीज, मैं ले रही हूँ, आप क्वेश्चन करें अपना। इसमें आप एक लिस्ट बनाएं L1 के नाम से या किसी भी नाम से। करें लिस्ट इसमें 1 कुछ के नाम पे बना वैल्यूज, लेते हैं, हाँ जी, रैंडम वैल्यूज कुछ भी। रैंडम वैल्यूज, इंटीजर भी ले लें, स्ट्रिंग ले लें, ठीक है। और उसमें नेस्टेड लिस्ट भी बनाएं। एक ठीक है, लिस्ट ऐसी हो इसके अंदर जो कि स्ट्रिंग्स में, जिसमें सिर्फ स्ट्रिंग हो, और दूसरी लिस्ट इसी की लिस्ट के अंदर ऐसी हो जिसमें इंटीजर हो। ओके जी, जब आप क्वेश्चन करें। अच्छा, मेरा क्वेश्चन अब ये है पार्टिसिपेंट्स से कि मैंने इंडेक्स को तो आपको पता चल गया, और ये कि इंडेक्स को अप्रोच कैसे करना है वही स्ट्रिंग में हमने देखा, स्लाइसिंग में देखा। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने प्रोग्रामिंग प्रिंट करवाना है, लिस्ट 1 में जो एक प्रोग्रामिंग लिखी हुई है स्ट्रिंग, उसको प्रिंट करवाना है, और इस क्वेश्चन का आंसर देंगे अमीर हमजा, अगर वो मीटिंग में मौजूद है। अमीर हमजा, आप मीटिंग में मौजूद हैं? मैम निम्रा, आप ऐसे करें, जो आपने सेकंड लिस्ट सब लिस्ट एंटर की है उसमें वैल्यू आप 22 लिखते हैं दरमियान। यहाँ पे? हाँ जी। ओके, आई थिंक अमीर हमजा मौजूद है मीटिंग में, उन्होंने चैट में आंसर किया है। लेकिन वो माइक नहीं ओपन कर सकते। चलिए कोई बात नहीं, कोई और हमें आंसर कर दें।
यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल का नेम लिखेंगे और फिर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट मतलब लगाएंगे और फिर हम क्या करेंगे उसमें जैसे कि आयशा, हाँ आप लिखवाएं निम्रा को कि किस तरह से आप लिखवाना चाह रही हैं। लिस्ट का नाम लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आपने कहा स्क्वायर ब्रैकेट्स, वो भी लगा लेती है मैम। जी अब आप स्क्वायर बताएं ब्रैकेट आयशा, अब आगे क्या? जिस लिस्ट की हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर प्रोग्रामिंग पड़ा हुआ है, ये भी एक एज अ एलिमेंट काम कर रहा है एक होल लिस्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम इसका इंडेक्स लिखेंगे 0 1 2 3 4 वो क्या है? क्या है? 3 होगा 3 होगा 3 होगा। ओके ठीक है। फिर आगे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है। अब मुझे इसी के आगे यहाँ पे नहीं इस ब्रैकेट मतलब ये जो 2 स्क्वायर ब्रैकेट है इससे बाहर आ गए एक और स्क्वायर ब्रैकेट। ओके ठीक है जी। अब उसका जो अंदर प्रोग्रामिंग है इसका इंडेक्स नंबर इसका 0 आई और वो थिंक क्या है? 0। ओके कर दूं प्रिंट? आपको क्या लगता है कि प्रोग्रामिंग में प्रिंट होगा? ये श्योर आई थिंक प्रोग्रामिंग प्रिंट होगा। यस प्रोग्रामिंग प्रिंट हो रहा है। अच्छा कोई आंसर करना चाहेगा कि अब मैं चाह रही हूँ कि प्रोग्रामिंग का ए प्रिंट हो। लेट मी आस्क समवन। महानूर आप मीटिंग में हैं? महानूर मैम आंसर इज वेट अ सेकंड, मुझे ना महानूर से पूछ लेते हैं अगर वो मीटिंग में है तो। महानूर आप मीटिंग में हैं? ओके तैयबा शायद आप आंसर करना चाह रही थी। जी मैम, जी, यहाँ आप पे प्रिंट लिस्ट वैसे ही रहने थे, जहाँ पे 3 लिखा हुआ है वहाँ पे 2 कर दे। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ओके 2 ऐसे ही है तैयबा? तैयबा आपको मेरी आवाज आ रही है? हिजाब मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। उनका माइक अनम्यूट है लेकिन उनके एंड से आवाज नहीं आ रही कोई। ठीक है तो पार्टिसिपेंट्स इनसे एग्री करते हैं कि हमारे पास प्रोग्रामिंग का ए प्रिंट होके आ जाएगा? नो मैम। ओके हाँ मैम। ठीक है चलिए फिर हम पूछते हैं यही क्वेश्चन। सोहेल आप मीटिंग में हैं? मैम मैं मीटिंग में हूँ। ओके तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रिंट होके आ जाएगा प्रोग्रामिंग का ए? नहीं मैम नहीं ये प्रिंट होके नहीं आएगा क्योंकि 2 इंडेक्स के ऊपर हमारे पास ट्रू पड़ा हुआ है। ओके तो आप मुझे लिखवा सकते हैं क्या सिंटेक्स होगा? जी मिस पहले पे जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट इस पे 3 आएगा। ठीक है इसके बाद जो 0 है वो 0 ही रहेगा। उससे अगली ब्रैकेट के अंदर मैम हम लोग लिखेंगे इसका ए मतलब 0 1 2 3 4 5 पे चले जाएंगे मैम। 5 रखेंगे तो उसमें ए आ जाएगा हमारे पास। ओके सारे पार्टिसिपेंट्स एग्री करते हैं हमारे पास ए प्रिंट होगा? यस मैम। जी मैम। ठीक है लेट्स पोज। पहले मुझे ये बताइएगा कि ये पॉसिबल है? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगर पूछूं? जी हिजाब मुझे लगता है मेरे जहन में जो क्वेश्चन आ रहा है शायद आप वही पूछना चाह रही हैं। चलिए आप पूछें। आप कोई क्वेश्चन कर रही थी, आप करें क्वेश्चन। नहीं हिजाब मुझे लगता है वही सेम क्वेश्चन होने वाला है तो आप पूछें। अच्छा मेरा क्वेश्चन फिर इस तरह से कि और शुमाइला से है मेरा क्वेश्चन कि जैसे हमने इस तरह किया कि एक सब लिस्ट थी या नेस्टेड लिस्ट जिसको हम कहते हैं, उसके एक एलिमेंट का हमने एक आइटम प्रिंट करवा दिया। इसी तरह एक और नेस्टेड लिस्ट इस लिस्ट में मौजूद है जिसमें इंटीजर्स हैं 1 22 और 3। मैंने प्रिंट करवाना है 22 लेकिन 22 का सिर्फ एक 2 प्रिंट करवाना है मैंने। जी जब मैं सेम पूछने वाली थी। तो इसके लिए सिंटेक्स आप लिखवा दें शुमाइला अगर आप मीटिंग में हैं। जी मैम मैं मीटिंग में हूँ।
ओके शुमाइला? जी मैम मैं बताती हूँ अभी। ओके जी 22 का 2 प्रिंट हुआ है। जहाँ 3 लिखा हुआ है वहाँ 5 आएगा। ठीक है, एक सेकेंड। ओके 5 और जहाँ 0 लिखा हुआ है वहाँ 1 आएगा। ओके और जहाँ 5 लिखा हुआ है वहाँ मैम 0 और 1 जो मर्जी लिखते हैं, दोनों में 2 ही है। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स एग्री कर। मैम ठीक है। मैम मैं ठीक है बिल्कुल मैम। एग्री नहीं करता इससे, बिल्कुल एग्री ओके नहीं मैम करता। आप प्रिंट ओके करिए। उमर, आप एक सेकंड, 6 आएगा। एक सेकंड, एक सेकंड। जब मुझे पूछना है कि कितने लोग पार्टिसिपेंट जो हैं वो एग्री करते हैं, तो जो लोग एग्री करते हैं ना वो प्लीज हैंड रेज कर दें। उमर मैं आपका पॉइंट बाद में सुनती हूँ, प्लीज आप ना। ओके जी, जो लोग एग्री करते हैं वो हैंड रेज करें। और जो लोग डिसएग्री कर रहे हैं ना, मैंने उन्हें अनम्यूट करवाना है और उनसे रीजन पूछनी है कि वो डिसएग्री क्यों कर रहे हैं। क्योंकि एग्री वालों की तो समझ आ रही है ना, उन्हें लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा। ओनली 2 पार्टिसिपेंट्स ऐसे मैम हैं जो एग्री। एग्री कर रहे हैं। अच्छा ओके उमर, आपके मुताबिक आपको क्या लगता है, मैं इसे रन करूंगी तो एरर आएगा या 2 आएगा आउटपुट में? एरर आएगा ओके कि हम चलें एक दफा रन करते हैं। इंटीजर को हम स्लाइसिंग एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटेबल नहीं है यस इंटीजर। ओके, हमने पढ़ा लिस्ट पढ़ा, हमने स्ट्रिंग पढ़ा। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। उनके एंड पे कोई इशू होगा। अच्छा उमर, आप बता रहे थे कि इसमें एरर क्यों आएगा, आप रीजन भी बताएंगे? जी जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहले रीजन ये है कि हम स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग कर सकते हैं, इंटीजर के ऊपर इंडेक्सिंग परफॉर्म नहीं करवा सकते। बिल्कुल। अगर ये काम करना चाहते हैं तो हमें इसकी टाइप कास्ट करना पड़ेगी, तो हम इसको टाइप कास्ट कर सकते हैं। अगर प्रिंट की जगह हम लिखते हैं कि वे ए की किसी वेरिएबल के अगेंस्ट वैल्यू लिखते हैं, उसको हम स्ट्रिंग के अंदर टाइप कास्ट करें एंड देन दिस इज एप्लीकेबल, अदरवाइज वी कांट डू दिस। हाँ जी बिल्कुल, हम लोगों को उसको स्ट्रिंग में अगर कन्वर्ट करते तभी वो पॉसिबल था। इंटीजर्स का हमने देखे अभी तक जितने इंडेक्स पढ़े उसमें इंडेक्स पढ़े, लिस्ट के पढ़े, टपल के पढ़े, हमने ये कभी नहीं कहा कि इंटीजर का इंडेक्स होता है, नहीं होता। तो शुमाइला आपका, आयशा का, फैजान का या जो भी एग्री कर रहे थे उनका पॉइंट क्लियर हुआ? नहीं हुआ, दोबारा बता दे। जी मैम मैम क्लियर। मुझे समझ नहीं आई कि इंडेक्स नहीं होता इनका, इस बात की नहीं हाँ समझ जी, आई। नहीं एक्चुअली इस तरह से कि ये देखें, इंडेक्स हम लोग किस पे पढ़ते आ रहे हैं? स्ट्रिंग। हम लोग कहते थे कि स्ट्रिंग एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट है, उसके हर इंडेक्स को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। जैसे इंडेक्स 0 है S, इंडेक्स 1 है T, इंडेक्स 2 है R। हमने कभी नंबर्स पे आपको कहा कि फॉर एग्जांपल ये इंटीजर एक नंबर है, हमने कहा कि इंडेक्स 0 पे 1 है, 1 पे 0 है। लेकिन इस तरह से इंडेक्सिंग हो सकती है अगर ये एक स्ट्रिंग बन जाए। और इसके बाद आप एक सिंपल सी बात जब भी देख लें, थोड़ी मैथमेटिकल टर्म मैं आपको बता देती हूँ। हम लोग 5 + 5 करते होते हैं और हमारे पास एक आंसर आ जाता है। वो इस हो सकता है उस जो आंसर है उसकी लेंथ भी ज्यादा हो। इंटीजर की हम लोग कभी लेंथ भी नहीं फाइंड करते। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये नंबर्स हैं, इनकी ना तो कोई लेंथ है ना इनका इंडेक्स है। इन पे हम ये इस तरह से नहीं कर सकते कि इस इंडेक्स पे ये चीज होगी, इस पे वो चीज होगी। सिंपल लिस्ट का इंडेक्स हो सकता है। हाँ ये हो सकता है कि लिस्ट के इंडेक्स नंबर 1 पे कोई इंटीजर वैल्यू पड़ी हो, ऐसा हो सकता है। और ये चीज मैम हमने यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूंगी। अब मतलब उन्होंने कहा 22 को अब 2 अलग कर देंगे, 2 अलग, तो 22 जहां भी स्टोर होगा वो 22 ही स्टोर होगा ना। अगर 2 अलग स्टोर होगा, 2 अलग स्टोर होगा, इट्स मीन कि वो तो 2 वैल्यू ही ना, ऐसे ही ना। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है, वो 2 अलग वैल्यूज हैं। और मतलब मैम स्ट्रिंग के केस में 22 क्या का होता है? इंडेक्स है, 22 का इंडेक्स है, लेकिन 2 और 2 का अलग अलग नहीं है, ऐसा ही है?
बिल्कुल जी ऐसा ही है। और 22 का अगर स्ट्रिंग में हो 22 तो फिर हर 2 का अलग से इंडेक्स है, और वो इसलिए है क्योंकि हमने एक टॉपिक पढ़ा था स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग एज एरे, आप लोगों को अगर याद हो तो उसमें हमने देखा था कि पाइथन में एज इस तरह से एज सच एरे डाटा टाइप नहीं होती, लेकिन स्ट्रिंग को हम एरे ऑफ कैरेक्टर्स कह सकते हैं, क्योंकि हर आइटम का अलग अलग इंडेक्स है। पूरी स्ट्रिंग का भी एक इंडेक्स होता है उनकी। हम लोग अगर मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, हम एक आईडी फंक्शन यूज करते थे जिससे हमें उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन पता चलती थी। हमने स्ट्रिंग की लोकेशन चेक की थी, और उसके बाद स्ट्रिंग में डिफरेंट जो कैरेक्टर्स थे उनकी भी अलग से लोकेशन चेक की थी, जिससे ये पता चलता था कि मे बी कोई पार्टीशन होके किसी मेमोरी सेल में वो स्टोर हो रही है या किसी तरीके से स्टोर हो रही है। मेमोरी की बैकएंड तक हम लोग नहीं जाते, ना हमें समझ आ सकती है, पर ये आइडिया हो रहा था कि हर चीज अलग कैरेक्टर अपनी आइडेंटिटी रखता है स्ट्रिंग में। मैम मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, जी देखिए स्ट्रिंग्स की बात ये की थी हमने, जैसे यहाँ स्ट्रिंग एज एरेज पढ़ा था, तो हमने इस तरह से एक ये फंक्शन पढ़ा था जिसमें हम आईडी फाइंड करते हैं एक्स की। एक्स एक स्ट्रिंग है। मैं यहाँ पे आपको न्यू कोड ब्लॉक में बता देती हूँ। एक्स कोई स्ट्रिंग लिया था हमने, के बाद हमने प्रिंट करवाई आईडी एक्स की, और हमें आईडी मिल जाएगी, उसकी मेमोरी लोकेशन मिल जाएगी। और फिर अगर हम कहना चाहेंगे कि प्रिंट करवाओ आईडी किसी एक्स के इंडेक्स नंबर 3 की, तो वो भी हमें मिल जाएगी, अगर थोड़ा मेरा इंटरनेट स्टेबल हो तो। फिर ये देखें, ये हमें स्ट्रिंग की आईडी मिली थी। अगर हम दोबारा रन करें तो हमें इंडेक्स नंबर 3 पे जो कैरेक्टर है, यानी ये एल, उसकी भी आईडी मिल जाएगी अलग। तो वो हमें पता चल रहा था कि अगर मैं एनोटेट करके दिखा दूं आपको, ये मेमोरी ब्लॉक है। अब ऐसा नहीं कि मेमोरी में ऐसा बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, ऐसी पिक्चर बन रही है जैसे मैं अब आपको बता रही हूँ। मेमोरी में जब चीजें स्टोर होती हैं, अगर आप उनको डिटेल में जाएं तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। हमें नहीं पता कि किस तरह के एल्गोरिदम उधर रन हो रहे हैं जो कि प्रोग्राम के बैकएंड पे चीज को मेमोरी में, डिस्क में या टेम्पररी मेमोरी में, रैम में स्टोर कर रहा है, किस तरह से चीजों को। लेकिन इसका आइडिया हमें थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है कि ये एक स्ट्रिंग है एक्स, अब इसके अंदर एच है, ई है, फिर एल, एल और ओ। हो सकता है इसका कंपार्टमेंट एक बना हो, एक इसका कंपार्टमेंट बना हो। अब एज अ होल तो इस पूरे एक्स की एक आईडी है। जैसे यूं समझ लें ये एक्स क्या है, एक वेरिएबल, ये एक हाउस है जिसमें कुछ रूम्स हैं हर कैरेक्टर के लिए। अब इस पूरे हाउस का भी एक एड्रेस है, अब उसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स का भी एड्रेस है। लेकिन ये जो सारा काम हम लोग इधर स्ट्रिंग पे कर रहे हैं, ये इंटीजर पे नहीं होता। अगर इधर इंटीजर होता एक्स में 19, तो 19 ने एज अ होल स्टोर होना था, वो एरे के फॉर्म में या इस तरह। आवाज नहीं आ रही मैम। ठीक है, इसमें मैं एक तो चीज ऐड कर देता हूँ कि एक तो आई थिंक मैम जो स्ट्रिंग का मेरी आवाज आ रही है आप? जी उमर, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, एक तो जो मैम जो बता रही है ना, इससे मैं आपको सेटिस्फाई नहीं करता। ये हेलो जैसे मैम ने लिखा हुआ है, तो जब हम ये मेमोरी ब्लॉक की बात करते हैं तो ये सिंपली ये एक हेलो एक प्लेस पे पड़ा होगा। एंड ये डेफिनेटली सी चीज़ है कि आप इंटीजर्स को कैसे पास कर सकते हैं। आपकी फर्स्ट ये कि हम इंडेक्सेस इंटीजर्स पर नहीं है। अगर आप में से पढ़ा होगा तो हमारे पास 4 डेटा टाइप्स होती हैं, इनमें 4 5 होती हैं। नंबर्स होती हैं, सीक्वेंसेस होती हैं, सेट्स होते हैं, नन होती है एक डाटा टाइप, एंड मैपिंग होती है। अब नंबर्स में हमारे पास इंटीजर आ जाते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट, कम्प्लेक्स,
इंटीजर में अगेन बुलियन आ जाते हैं, बुलियन हमारे पास 0 और 1 होते हैं। सीक्वेंस, जो कि सीक्वेंस की जब बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास इंडेक्सिंग आ जाती है। सीक्वेंस में जैसे कि बात हो रही थी ऑलरेडी की ऑर्डर्ड होते हैं, सीक्वेंस में स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल्स आ जाते हैं। अगेन सेट आ जाता है हमारे पास, सेट की अपनी कुछ प्रीडिफाइंड डिस्क्रिप्शंस एंड बेनिफिट्स हैं। ये सबसे पहले सेट के अंदर डुप्लीकेशन नहीं होती, तो वो सीक्वेंस होता है डाटा का। अगेन एक नन डाटा टाइप है एंड मैपिंग है जिसे डिक्शनरी कहते हैं। So it is very confusing that someone is thinking that we can parse the integer on the basis of indexes. So ये एक यूनिवर्सल रूल आप समझ लें कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप खुद को कंफ्यूज करेंगे कि इसको स्ट्रिंग के साथ कंपैरिजन करके, तो वो आप खुद को कंफ्यूज कर रहे हैं। अनदर थिंग जो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ, अब आवाज आ रही है मेरी सबको? जी जब आ रही है। हाँ जी, वो ये कि मैं बता रही थी कि देखें एज अ होल ये इंटीजर स्टोर होगा। जब हम इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इसको प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, तो कैसे होगा? एज अ होल ऑपरेशन परफॉर्म होगा ना। ऐसा तो नहीं कि 1 के साथ प्लस कर रहा है 5 को, 9 को छोड़ रहा है। जब हम कह रहे हैं 19 में 5 प्लस कर दो तो 19 में प्लस होगा 5। तो ये थोड़ी लॉजिकल सेंस बन जाती है कि इंटीजर्स एज अ होल काम कर रहे हैं। और स्ट्रिंग को हम कह सकते हैं कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, जैसे उमर ने बताया कि सीक्वेंस है उसमें ऐसा हो सकता है, इंटीजर में नहीं हो सकता। अब आपका कंसेप्ट कुछ बेहतर हुआ? यस मैम, हो गया क्लियर। अच्छा, एक और इसी से फिर मेरा थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है। लिस्ट है मेरे पास 1 2 3, चलिए सिंपल सी ले लेते हैं। जहां तक तो सबको समझ आ गई है ना कि किसी इंडेक्स को अप्रोच कैसे करना है। अच्छा, हम लोगों ने लिस्ट में एक और चीज पढ़ी थी कि हम रिप्लेस कर सकते हैं। आप लोग मुझे बताएं कि मैंने 2 की जगह, जो हमारे इंडेक्स 0 पे 2 है, मैंने इसकी जगह 5 लिखना है, लेकिन मैंने कोई फंक्शन नहीं यूज करना, बस इंडेक्स को अप्रोच करके मुझे वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। तो मैं कैसे करूंगी? लिस्ट ऑफ मोहम्मद इंडेक्स। मैंने पता है क्या करना है। मैं चाह रही हूँ कि ये जो 2 है इंडेक्स 0 पे, इसकी जगह पे 5 मैं प्रिंट कर दूं, इसको 2 को रिप्लेस कर दूं 5 से। इसमें आप लिस्ट ऑफ 1 के इंडेक्स को रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल के साथ। आप लिख लें लिस्ट ऑफ 0, लिस्ट 1 ऑफ 0। मैं इसको अब लिस्ट 1 ऑफ 0, ठीक है। ये आपको नहीं, आप सिंपली ये प्रिंट खत्म करके लिखें, प्रिंट खत्म करके लिखें लिस्ट 1 ऑफ 0 ठीक इक्वल टू ऐसे ही 5। जैसे अब मैं लिखती हूँ जी ऐसे इक्वल टू 5 लिखें। इज इक्वल। नेक्स्ट लाइन में लिस्ट 1 लिखते हैं, लिस्ट 1। जी अब प्रिंट करवा लें। जी ठीक है, ये काम हम लोग डायरेक्ट भी वैसे कर सकते थे, इस प्रिंट में ये काम लिखते। अच्छा, इसी से नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज हो गया कि हम किसी इंडेक्स से को रिप्लेस कैसे किसी आइटम से करते हैं। अब मैं कह रही हूँ कि ये जो वैल्यू है 2, ये वैल्यू है कोई ऐसी वैल्यू जो आपको नहीं पता कि ये 2 है, और ये वैल्यू 66 आपको नहीं पता कि ये 66 है। लेकिन आपने क्या करना है, मैं आपको कह रही हूँ कि फर्स्ट वैल्यू को रिप्लेस कर दें लास्ट वैल्यू से, और लास्ट वैल्यू को रिप्लेस कर दें फर्स्ट वैल्यू से। यानी जो मेरे पास आउटपुट आए उसमें इस तरह से हो के लिस्ट 1 में लिखा हो 66 3 4 2। हमने इस वैल्यू को और इस वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे भी हम रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो अब आप बताएं मैं कैसे रिप्लेस करूंगी पहली वैल्यू को आखिरी वैल्यू के साथ? मैं बताऊं? हाँ जी बताएं आप, मुझे कोड लिखवाएं। वो फंक्शन को यूज करके के वैसे रिप्लेस फंक्शन
बहुत आसान काम हो जाता है ना। आप इसी तरह इंडेक्स के थ्रू करके दिखाएं, मुझे करके बताएं। तो मैम ऐसे ही जैसे मैनुअली पहले किया है तो वहाँ, अच्छा आपने कहा है कि हमें पता नहीं है कि यहाँ क्या पड़ा हाँ हुआ जी है। जी, मुझे नहीं पता कि 0 पे 2 है और मुझे नहीं पता -1 पे 66 है। बस मुझे इतना पता है कि 0 पे जो भी वैल्यू है वो -1 इंडेक्स पे चली जाए और -1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो 0 पे आ जाए। अब मैंने थोड़ा और सिंपल कर दिया है इंडेक्स का नाम लेके। मैम मुझे तो रिप्लेस से करना होता है, किसी मैम और से लिस्ट पूछना। जहाँ 5 लिखा हुआ है हाँ जी, उधर हम लिस्ट इंडेक्स 0 की जगह जो पे हम 3 पास कर देंगे। 3 क्यों पास करना है? लिस्ट मैम ऐसे लिस्ट ही 1 value- इंडेक्स नहीं मैम 0 इंडेक्सिंग में। अच्छा ऐसे, जी मैम लिस्ट 1 लिस्ट आपने लिखा है। तो बस मैम आप करना क्या चाह रही हैं? मैं करना ये चाह रही हूँ कि 0 इंडेक्स को रिप्लेस कर दूं -1 से। 0 इंडेक्स पे 66 आ जाए और -1 इंडेक्स पे 2 आ जाए। सही है। तो इसके लिए आप मैम केवल इनके इक्वल की जगह डबल ये इक्वल लिखें। डालते हैं। मैम आप लिखें लिस्ट ऑफ 0 कोमा एक मिनट, लिस्ट ऑफ मुझे 0। रिदा को करवा लेने दो। नहीं मैम मैं गलत कर रही हूँ। ओके उमर, आप 2 मिनट के लिए चुप कर सकते हैं ताकि बाकी पार्टिसिपेंट भी बता सकें, क्योंकि आपको पता है। ओके उमर। अच्छा रिदा, आप ये देखें, आप कह रहे हैं कि डबल इक्वल लगा दो, तो डबल इक्वल किस लिए होता है? वो तो कंपैरिजन असाइन करने के लिए होता है ना। अच्छा, जहाँ तक आपने करवाया मैं अच्छा आपको यहाँ प्रिंट पे एक सेकंड, मैं एक चीज ताकि ऐड आपको करना थोड़ा- चाहूंगी। हाँ जी नीचा मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। ओके, तो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। किसी को याद है हम वो कैसे करते थे? स्टार्टिंग क्लासेस में हमने पढ़ा था उसके बारे में। यस मैम। रिदा, आपको आइडिया है वो कैसे करते हैं? मैम उसमें तो वेरिएबल को असाइन करते थे ना, लाइक अगर मैं इसमें ए वेरिएबल बना लूं, ए इज इक्वल टू ए को ये वैल्यू असाइन कर दूं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हम एक इंडेक्स को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। जी, तो कैसे करेंगे? मल्टीपल इंडेक्सेस को मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। इसको किसी और वेरिएबल को असाइन कर दो पड़ता है। नो, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके उमर, अब आप आंसर कर सकते हैं। जी जी, अगर आपने जिस वैल्यूज को स्वैप करना है तो आई थिंक सो ये कर सकते हैं। मैंने लिस्ट ऑफ 0 कोमा लिस्ट ऑफ 3 लिखें। लिस्ट ऑफ 3 लिस्ट 1 ऑफ 3 एंड लिस्ट इसको आगे जाके ना आप एंड पे लिखते हैं लिस्ट 1 ऑफ 0 पे लिखते हैं, एंड पे यहाँ पे लिखते हैं। ओके उमर, आप ये भी बताना चाहेंगे ये कैसे वर्क कर रहा है और क्या हो रहा है? जस्ट हम वो अभी आपने बताया कि मल्टीपल वेरिएबल्स हम साइन कर सकते हैं, तो जस्ट वही हो रहा है कि हम 2 वैल्यूज लिए हैं, उनको उनकी वैल्यूज स्वैप कर रहे हैं। सिंपली 2 वेरिएबल्स के अंदर दोनों वैल्यूज रख रहे हैं। जी बिल्कुल, ओके उमर, और बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एनोटेट करना चाहूंगी ताकि बाकी पार्टिसिपेंट्स को समझ आ जाए। ओके, हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा था, ये 0 इंडेक्स था। ओके मैं कलर चेंज कर लूँ, ये ब्लैक ही है। ओके, ये हमारे पास 0 इंडेक्स था और उस पे वैल्यू पड़ी हुई थी 2। इसी तरह हमारे पास लास्ट इंडेक्स था जो कि 3 था इस केस में। नहीं, आई थिंक सो 4 है। 0 1 2 3, ओके 3 है। तो हमारे पास लास्ट इंडेक्स 3 था। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है वो अब 3 पे चली जाए और जो 3 पे पड़ी है वो 0 पे चली जाए। इसके लिए ना एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, स्वैप। स्वैप का मतलब ये होता है कि 2 चीजों की पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर देना। ओके, तो इस केस में हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने सिंपली एक वेरिएबल या हम आप इसे ना वेरिएबल ही कंसीडर कर लें कि हमने
ये जो चीज है इसमें क्या स्टोर करवाना है, हमने स्टोर करवाना है 0 इंडेक्स पे एक वैल्यू जो कि है 3 इंडेक्स पे मौजूद वैल्यू, ठीक है। तो क्या होगा, 0 इंडेक्स पे क्या चला जाएगा, लिस्ट 1 के 3 इंडेक्स वाली वैल्यू, तो वो क्या है 66। और नेक्स्ट जो हम कॉमा लगा के एक और बात लिख रहे हैं वो ये लिख रहे हैं कि लिस्ट 3 है, यानी लिस्ट का जो 3 इंडेक्स है उस पे क्या करो, उस पे स्टोर करवा दो लिस्ट 1 का 0 इंडेक्स की वैल्यू। तो लिस्ट 1 के 0 इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 2 है, और वो 2 जो है अब कहाँ चला जाएगा, लास्ट पे, और हमारे पास ये टोटली स्वैप होके लिस्ट आ जाएगी। और जब हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास आउटपुट में ये वैल्यूज आएंगी। पार्टिसिपेंट्स आपको क्लियर हुआ है? यस मैम, वो थोड़े मैं कंफ्यूज हो गई थी। नो प्रॉब्लम। जी मैम, मुझे लगता है ये पहले नहीं किया था स्वैपिंग। ओके, आई थिंक सो, मुझे लगता है डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन कि हमने असाइनमेंट ऑफ मल्टीपल वैल्यूज पढ़ा था तो मुझे लग रहा था कि आप लोगों को आइडिया होगा। चलें कोई नहीं, एक बात न्यू ऐड हो गई है। और वैसे रिदा आप बिल्कुल ठीक करवा रही थी, आपने स्टार्ट ठीक किया था, लेकिन जो आपने बताया था वो सिर्फ यहाँ तक था आई थिंक सो कि लिस्ट 1 के 0 पे चला जाए वो वैल्यू जो लिस्ट 1 की 3 पे है। इससे ऐसा होना था, वेरिएबल्स में कंफ्यूज हो गई है, तो फिर ऐसा होना था कि ठीक है 0 की जगह यानी 66 तो आ गया, लेकिन 66 की जगह 2 नहीं आ पाई। उसके लिए हमें ये भी बताना पड़ना था कि लिस्ट 1 की जो 3 इंडेक्स पे वैल्यू है वो हो जाए जो 0 पे वैल्यू है। और फिर वो ओके, हमने हसन ने भी चैट में एक सॉल्यूशन बताया हुआ है, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज कर लें तो हमारे पास लास्ट एलिमेंट जो होगा वो -1 होगा, तो उस तरीके से भी किया जा सकता है, सेम सॉल्यूशन है वो भी। वैसे हसन ने जो सॉल्यूशन बताया था मेरी क्वेश्चन स्टेटमेंट पे वही सॉल्यूशन ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि मैंने कहा था कि फर्स्ट को लास्ट से कर दो। अगर हमें लिस्ट की लेंथ भी ना पता चलती तो फिर -1 ही बेहतर था। यहाँ पे तो हमने करके देख लिया कि 3 है आखिरी एलिमेंट। मीटिंग का टाइम खत्म हो चुका है, बिल्कुल ऐसे तो हम लोगों को बस करना चाहिए। आज काफी क्वेश्चन आंसर्स किए और मेरे ख्याल से आप लोगों को कुछ आइडिया भी हुआ होगा कि आपकी कितनी समझ आई है या कितनी मजीद प्रिपरेशन की जरूरत है। कुछ टॉपिक्स रिवाइज भी हुए होंगे। नेक्स्ट लेसन में या नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग डिक्शनरीज को डिस्कस करेंगे। मैम आपसे रिक्वेस्ट थी, पहले भी एक स्टूडेंट ने की थी, जैसे अभी आपने हमसे स्वैपिंग वाला पूछा और हम कंफ्यूज हो गए, तो इसी तरह के छोटे छोटे हमें क्वेश्चंस असाइन कर दिया करें ताकि हम उसको फिर थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकें। ठीक है, मुझे याद था आपका ओके, बात ठीक है। वाली बात याद थी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि मैं स्लैक पे शेयर नहीं कर पाई थी कोई इस तरह का क्वेश्चन, तो आप उस दिन मीटिंग में दी थी निम्रा जब ये बात हुई थी, तो अगर आपके भी माइंड में